गाइज कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपने फिर से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप दोबारा से लग गए होगे। यार गाइज देखो, आपका 2026 में जो आपका 3 मई का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही बच्चे होंगे ऐसे जिनका पेपर बहुत ही अच्छा गया था। ज़रूरी नहीं है सेकंड चांस में वो अच्छा ही जाए, लेकिन आपको यार अपना जी तोड़ अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आप ऐसा मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था बस ये देखने के लिए था कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जिनके लिए एक गोल्डन चांस है कि हाँ भाई, अब मुझे अच्छे से पेपर को कर लेना है। और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगी, यार ऐसा सोच लो कि 1 महीने आपका और एग्ज़ाम डिले हो गया है, उसको सोच के आप कर लो, तो उसी तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो यार आप ना डिमोटिवेट रहोगे। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फोकसली स्मार्ट आपका रिवीजन होना चाहिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस एंड मॉक लगाने हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए 30 डेज़ का कुछ ऐसा प्लान लेके आई हूँ कि भाई आप कैसे अपने 30 डे को कवर करो आपके एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहले आपका गोल्डन रूल है कि आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं लेना है। हाई रील्स आपको रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, और आपको जितना हो सके टेस्ट लगाने हैं। तो डेली प्लान आपका क्या रहना चाहिए कि आपको 12 से 13 हावर्स का आपका सीरियस प्रेप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपको नींद भी बहुत अच्छे से लेनी है, ठीक है। तो आपका क्या प्लान होना चाहिए कि आप बायोलॉजी को 5 घंटे दो, जिसमें आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को रीड करो, फिर आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में आप 3 to 4 हावर्स दो, फिजिक्स में 3 to 4 हावर्स दो, एंड मॉक है टेस्ट एनालिसिस आपको 1 से 2 घंटे में कर लेना है, ठीक है। इतना आपको लेके चलना होगा डेली बेसिस पे, ठीक है। डेज 1 to 10 आपको क्या करना है, डेज 1 to 10 आपका रहना चाहिए कि आपको बायोलॉजी के कुछ मतलब तीनों ही सब्जेक्ट के आपको वीकनेस है उसको रिकवर करना है, और आपको जो हाई यील्ड चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो बायोलॉजी भी आपको मेन टारगेट करना है। आपको लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, सेल बायोमोलिक्यूल सेल साइकिल है, ह्यूमन फिजो है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, बायोटेक का इकोलॉजी है। तो इन पे जो आपने 3 में का एग्ज़ाम भी दिया होगा, वहाँ से आपको देख लेना अच्छे से कौन कौन से पार्ट से, कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उसी तरह से अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। टारगेट रहना चाहिए आपका कि आपको डेली 150 से 200 एटलीस्ट आपको बायो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में आप मोल कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम, केमल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक है, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आपको केमिस्ट्री में डेली बेसिस पे 80 से 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर। आपको यहाँ पे डेली 50 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो गाइज देखो, आपका 1 to 10 डेज का आपका एक रिकवरी पीरियड होगा कि भाई आपको किस तरह से अब दोबारा से स्टार्टअप करना है। अब ये मत कहना कि बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स हैं, हम तीनों सिलेबस को, तीनों ही बुक्स को कैसे लेके चलेंगे। तो गाइज़ देखो, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं हो ना कि आप बैठे हो कि हाँ भाई मेरा 1 साल का टारगेट है, मुझे आराम-आराम से करना है। बस इतना है कि आपका एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, आपको फिर से लास्ट टाइम में 1 मंथ में आपको फुल अच्छे से अपना एक बार वो रिवीजन कर लेना है, 1 या 2 बार, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिकवर कर सकते हो। इसको ना आप अपना एक गोल्डन चांस समझो, अपना मौका समझो कि आपको मौका मिला है, जहाँ पे आपके पीछे पेपर में कमी रह गई है उसको आप रिकवर कर सकते हो। और हाँ, उन बच्चों के लिए तो यार दुख है जिनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, उनको पता था कि मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, पर यार कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपको पता है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। तो भाई सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, जितना हो सके आप यूट्यूब पे स्क्रॉल मत करते रह जाना, क्या होगा क्या नहीं होगा, एनटीए ने क्या चेंजेस कर दिए क्या नहीं किए हैं, ठीक है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप एनटीए की साइट पर जाके खुद ही चेक कर लेना, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइम आपको डिमोटिवेशन नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपका 11 से 20 डेज़ का आपका क्या प्लान रहेगा कि आपको फुल सिलेबस का फास्ट रिवीजन करना है, जिसमें आपको क्या करना है, डेली 1 सब्जेक्ट आप मिनी टेस्ट दो। एनसीईआरटी की बायो है उसको 2 बार रिवीजन करो, ठीक है। या मतलब कि कह सकती हूँ कि 2-2 चैप्टर्स को भी लेके चल सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला की जो नोटबुक है आपकी उसको रिवाइज करना है। पीवाईक्यू एटलीस्ट आप 10 ईयर के, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू ज़रूर कर लेना, और मैं भी आपके लिए पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, आप वहाँ से भी पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। डेली आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपको 300 प्लस एमसीक्यू टोटल आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है।
एक चैप्टर करो आप, या तो 1 चैप्टर टेस्ट दे सकते हो या अपना मॉक दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चैप्टर वाइज़ अपना मॉक देना चाहते हो या आप कंप्लीटली मॉक देना चाहते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से हो रखी है, ठीक है? रॉन्ग क्वेश्चन है उसको आपको सेम डे ही रिवाइज़ करना है। आपकी जो भी गलतियाँ हैं, जो भी मिस्टेक है उस पे आपको रिकवर उसको अच्छे से अभी देख लेना है। बिल्कुल भी बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि ये गलती आपके एग्ज़ाम के डे वाले दिन हो, ठीक है? फिर आपका डेज़ बचेंगे आपके 21 से 26 डेज़ में आपको ये आपका मॉक टेस्ट फेज़ रहेगा। ये मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल वे में बताया कि आप कैसे कर सकते हो, बाकी आप इसमें थोड़ा-सा बहुत चेंजेस भी कर सकते हो। अल्टरनेट डे आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे मान लो आपने डे 21 एक फुल टेस्ट दिया, डे 22 आपने उसका एनालिसिस कर लिया, वीक टॉपिक्स है उन पर ध्यान दे लिया, डे 23 आपने फुल मॉक टेस्ट दिया, फिर डे 24 में आपने उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करा, डे 25 आपने फुल टेस्ट दिया एंड डे 26 उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एडवाइस देना चाहूँगी कि टेस्ट देना इनफ नहीं है, आपको एनालिसिस करना ही होगा क्योंकि एनालिसिस ही आपकी रैंक बनाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम 4 ऐसी मिस्टेक की बात करेंगे जिस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे एंड एनालिसिस के टाइम भी इसको आपको ध्यान देना है कि कि क्वेश्चन है जो मेरे यहाँ पे 4 मार्क्स किस बेसिस पे कट हुए, क्या मिस्टेक की है मैंने, क्या मेरा कंसेप्ट मिस्टेक हुआ है, क्या मेरे से सिली मिस्टेक होगी कि मुझे आता था और मैंने गलत कर दिया, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे गैस करके उस पर तुक्का लगा दिया, ठीक है? एनालिसिस करते वक्त ये 4 चीज़ों पे ध्यान दोगे तभी ही उस क्वेश्चंस की आपकी रिकवरी हो पाएगी, आपको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन लगाते वक्त क्या गलती करते हो, ठीक है? डेज 27 से आपका जो 30 का दिन होगा, जो ये आपके डेज होंगे, यहाँ पे आपको फाइनल रिवीजन कर लेना है। बायोलॉजी की जो आपने एनसीईआरटी है जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, आपको उसे बहुत अच्छे से उसको रीड कर लेना है। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को रीड करना है, फिजिक्स के फॉर्मूलेज को बहुत अच्छे से देख लेना, केमिस्ट्री रिएक्शंस को देख लेना, प्रीवियस जो आपकी मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी वो आपको इस टाइम देख लेनी है कि क्या क्या आपकी मिस्टेक हुई थी, क्या क्या मैं रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है? पीवाईक्यू की आपको रिवीजन कर लेनी है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो इन सब पे आपको ध्यान देना है और आपको मैं बोलूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पहली बात तो आपको कोई भी न्यू बुक नहीं पढ़नी है, न्यू मटेरियल बिल्कुल नहीं देखना, मॉड्यूल्स वगैरह इधर-उधर से टीचर से कुछ भी नहीं देखना, कोई भी न्यू टीचर्स की हॉपिंग की वीडियोज़ मत देख लेना कि नहीं अब ऐसा हो जाएगा, 2 दिन में पेपर ऐसे क्रैक हो जाएगा, 2 दिन में कुछ नहीं होता यार, 2 दिन में तो मैं बोलूँगी अब रिलैक्स रहना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12 घंटे के लेक्चर्स की रेस में मत दौड़ना, मैराथन में मत दौड़ना, अपना अभी से जितना हो सके आप अपना उतना करते चले जाओ, ठीक है? देख भी सकते हो, वो बच्चा देखे जिसको लगता है कि हाँ, मेरी बिल्कुल ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप जितना हो सके अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, लास्ट में सिर्फ इतना देखो कहाँ आपकी गलती हुई थी, कौन से मेरे वीक हैं, उन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? रैंडम यूट्यूब की स्ट्रैटेजी वीडियो की तरफ मत जाना कि भाई अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लास्ट के 3 दिन में आप क्या ही कर लोगे यार? उल्टा आपका दिमाग ही ख़राब होगा। उसमें से अगर वीडियोज़ में से कुछ ऐसा लगा कि आपको नहीं यार पता नहीं कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट तो मिस नहीं कर दिया, तो मत देखना, ठीक है? यार गाइस मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद हर एक का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हिल गया होगा, बहुत ही आप डर गए होगे, ठीक है? और याद रखना कि जो बच्चा दोबारा से उठकर अपना रिवीजन करेगा यूजुअली वही बेटर स्कोर है वो गेन कर पाएगा, बिकॉज़ सेकंड चांस में मिस्टेक क्लियर आपकी हो जाती है। तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक बात फिर से मैं बोलना चाहूँगी, याद रखो कि पहला पेपर एक्सपीरियंस था और रीनीट फाइनल अटैक होगा, ठीक है? तो गाइज़ आप अपना प्लीज़ ध्यान देना, अच्छे से कर लेना, ठीक है? बिल्कुल मत घबराना और प्लीज़ मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है गाइज़, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।